हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। शिवजीत की बगिया में आपका हार्दिक स्वागत है। और मेरे दोस्तों, मित्रों, भाई बंधुओं, कैसे हो? आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे। लो भाई, अब मैं जिनको डाउट होता था कि हम गार्डनिंग कैसे करें, कैसे शुरुआत करें, हमें बड़ा मुश्किल लगता है, तो आज ये मैं उन भाई बहनों के लिए शुरू करने जा रही हूँ। अब से लेके आज से हर एक दिन बाद जो है सीरीज आएगी, पूरी बेसिक से स्टार्ट होके, और वो कैसे एंड तक पहुंचना है। आपको कभी किसी पौधे के लगाने के लिए कभी कोई डाउट नहीं आएगा मन में। अब ये एक एक स्टेप करके डेली जो है मैं अपनी एक एक सीरीज डालूंगी, और आप उसको कृपया करके ध्यान से देखें। और कहाँ आपको लगता है कि नहीं ठीक आया हमें समझ में, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट करके मुझे दोबारा पूछ सकते हैं कि ये चीज़ जो है कैसे करनी है, क्या कमी रहेगी। जो मेरे द्वारा बताने में भी अगर आपको लगे कि हाँ ये चीज़ हमारी रहेगी, हमने ये पूछना है, मन में डाउट है, तो आप कमेंट जरूर करना। मेरे को थम्स अप जरूर देना वीडियो देखने के बाद। सभी जो भी मेरी वीडियो देखेंगे, सारे मेरे भाई बहन मित्र बंधु जो सब्सक्राइबर हैं मेरे, और जो नॉन सब्सक्राइबर भी हैं, वो भी मेरे मित्र भाई बंधु जो हैं, वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करना, ताकि ये प्लेलिस्ट जितनी जो अब लगातार चलेगी वो आपके पास भी नोटिफिकेशन उसकी पहुंच जाएगी, ताकि उसका जो मेरे मित्र भाई बंधु गार्डनिंग से प्यार करते हैं, पौधों से प्यार करते हैं, लगाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज से। इस वीडियो में क्या है कि सबसे पहले जब हम पौधे लगाते हैं, पौधे देखो, जब हमें कोई समझ नहीं होती ना, जब हम गार्डनिंग के उसमें नहीं घुसते, हम बिल्कुल पूरे इस तरह गहराई तक नहीं जाते, तो हम क्या करते हैं कि जो भी गमला सामने आया, जो भी चीज़ सामने आई, गमले लिए, जहाँ से भी मिट्टी मिली कलेक्ट की, और उसको हम क्या करते हैं, गमलों में डाला, बीज डाला, चलो जी पौधा लगा दिया। इस तरीके से भी हम उगाते हैं। शुरुआत यही होती है ना, जिनको नई नॉलेज होती तो वो इस तरीके से ही करते हैं। तो उनको ये होता है कि मिट्टी डाल दी, बीज डाल दिया या पौधा लगा दिया, तो वो हमारा पौधा चलो भाई लग गया। लेकिन ऐसा नहीं होता। पौधे जो है लग तो जाते हैं। अब कई पौधे ऐसे हैं जो बड़े हार्डी प्लांट होते हैं, वो 22 लाख कहते हैं ना, हमारा तो बहुत अच्छा चल गया। वो कैसे चलते हैं? जो बड़े हार्डी प्लांट होते हैं ना, जिनको कभी पानी भी बहुत कम दे दो, उनको धूप भी जितनी मर्जी लगती रहे, जैसे मर्जी, ऐसे ऑर्नामेंटल्स बहुत सारे प्लांट हैं कि जिनकी आप केयर नहीं करोगे, जैसे मर्जी उल्टी सीधी हम मिट्टी में उल्टे हाथों से लगा दें और वो पौधे दौड़ते ही दौड़ते हैं। तो बाकी जो बड़े सेंसिटिव पौधे हैं, फूलों वाले हैं, कई वैरायटीज़ हैं, सकुलेंट्स हैं, है ना, ऐसे पौधे क्या है जो हम अगर लगाते हैं तो उनके लिए प्रॉपर मिट्टी की हमें जानकारी चाहिए। अब पौधे लगाने के लिए सबसे बेस क्या चाहिए, आज बेस से शुरू कर रही हूँ। नंबर 1 पार्ट आज मेरा शुरू हुआ है। आपने हर एक दिन बाद मेरी वीडियो रात को अपलोड हो जाएगी 9 बजे के बाद से। आप देख सकते हैं रेगुलर मेरी ये वाली वीडियोस जो मैं अब डालने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने पौधा लगाना है। पौधा लगाना है तो क्या करना है कि गमले जो है ना, जो हमने गमले लेने हैं वो किस तरीके के होने चाहिए, है ना, किस तरीके के होने चाहिए। तो पौधे लगाते समय सबसे पहला काम क्या होता है? पौधे आ गए, अब पौधे लगाने किस में है? गमलों में, है ना। तो गमलों में लगाने हैं तो गमलों का चयन बहुत ज़रूरी है कि हमें गमले कैसे चाहिए। जिनको हमें नॉलेज नहीं होती, मेरे को भी ऐसे ही था पहले, जो देखा गमला उठाया, जो सामने आया ले आए। अभी मैं दिखाऊंगी हर वैरायटी की, आपको यहाँ गमले पड़े दिखेंगे, दिखाऊंगी। लेकिन हमें गमलों का चयन करना बहुत ज़रूरी है, ये धीरे धीरे नॉलेज आती है। इसीलिए मैं बेसिक से शुरू किया है मैंने, कि सबसे पहले जब हम पौधे लेते हैं तो उसके लिए गमले कैसे लेने चाहिए। ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाने हैं तो उसके लिए हमें कम से कम गमला 18 इंची से कम नहीं होना चाहिए। 16 इंची, 12 इंची, 18 इंची, इसके बीच में गमला होना चाहिए। ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए तो ज़रूरी है। बाकी सब्जियों वाले जितने हम गार्डन जो बनाते हैं, सब्जियों वाला जो गार्डन बनाएंगे, उसके लिए भी हमें कितने इंची के चाहिए, वो भी कम से कम, बहुत कम जो होता है ना पौधा जो लगता है। हमारा बैंगन के पौधे सपोज करो हम लगा रहे हैं, तो हमारे पौधे जो हैं वो कम से कम 10 इंची के गमले में वो पौधा लग जाता है। लेकिन गार्डन के लिए हर गमला जो है वो 20 इंची, 18 इंची से छोटा नहीं होना चाहिए, सब्जियों के लिए तो खास तौर पे। और फलदार जो पौधे हैं उनके लिए तो 26 इंची, 30 इंची, जितना गमला होगा उतना ही वो फल आपका अच्छा देगा। हरे तो होते रहेंगे पौधे, लेकिन वो आगे आपको फ्रूटिंग अच्छी नहीं देंगे। अब हम आए गमलों पे।
गमले कैसे लेने चाहिए, गमले खुले मुंह वाले होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, ये देखो मैं दिखा रही हूँ आपको, ये ऐसे होने चाहिए। ये देखो ऊपर से नीचे तक जो है ना पूरा एक सा गमला होना चाहिए। ये नहीं कि ऊपर से खुला है नीचे से टाइट है, जैसे वो है देखो, है ना, ऊपर से खुला नीचे से टाइट, ऐसा गमला जो है वो नहीं होना चाहिए। ऐसे गमले अगर होंगे तो वो क्या है, पौधों का जो जड़ें है ना वो नीचे जाके टाइट हो जाती हैं। नीचे का जो सरफेस है ना जो वो है वो उसी तरह ही जैसे ऊपर खुला है नीचे भी खुला होना चाहिए। तो तभी वो पौधा जो है पूरा नीचे जाके जमीन में, जमीन मतलब समझ लो गमले के तले तक जाकर उसकी जड़ें जो हैं अच्छे से फैलेंगी और वो पौधे हमेशा हरे भरे रहेंगे। नंबर एक बात, गमले का चयन बहुत अच्छा, बड़े गमले होने चाहिए। मिट्टी के, अगर आपका नीचे है आंगन में गार्डन बनाया हुआ है तो वहाँ आप मिट्टी के गमले रख सकते हैं बड़ी आसानी से, कोई चक्कर वाली बात नहीं। जिन्होंने छत पे करना है, छत पे ध्यान रखें कि आप या तो ले ग्रो बैग ऐसे, ठीक है ना, जिन्होंने सब्जियां लगानी है उनके लिए ग्रो बैग, और जिन्होंने फूलों वाले पौधे लगाने, कुछ लगाने हैं तो वो ऐसे ऐसे बढ़िया ब्रांडेड जो है ना प्लास्टिक के, ये मेरे पीछे आप देख रहे हो, ये देखो पौधा लगा हुआ ना आम का, ये प्लास्टिक के पौधे हैं, ओ सॉरी गमले हैं। लेकिन ये गमले प्लास्टिक के ऐसे हल्के वाले नहीं है, हल्की भी मैं दिखाती हूँ प्लास्टिक, ये ब्रांडेड है, ये कंपनी के हैं। ये एक एक गमला 800-800 रुपये का आया हुआ है। तो ये बढ़िया प्लास्टिक है। क्यों बढ़िया, क्यों लेना है, सर्दी में तो देखो ठीक रहेगा, जब गर्मी आएगी, गर्मी आती है तो तपते हैं, वो प्लास्टिक की गर्मैश जो ना पौधों की जड़ों को खराब कर देती है, पौधे सड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं, इतनी गर्मी होती है। अगर वो बढ़िया नहीं होगा गमला तो वो क्या होगा, प्लास्टिक जो है ना उन पौधों को गर्मैश मिलेगी और वो पौधे सड़ने शुरू हो जाएंगे। जैसे ये मैं दिखाती हूँ, ये हल्का है मेरे गार्डन में, ये देखो सैंपल है ना, ये क्या है, 30-30 रुपए के गमले हैं। लेकिन ये अब क्या है, धूप जब आएगी, अभी सर्दी में तो ठीक है, जैसे धूप आएगी इसमें जो ये मैंने लगा रखा है पौधा खत्म हो जाएगा अगर मैं छाया में नहीं रखूंगी तो, है ना। अच्छा छाया में रखूंगी तो फिर पौधों की ये चक्कर है कि छाया में कई पौधे नहीं चलते, अब उनको धूप भी चाहिए, है ना, चाहिए ना। तो ये मेन हमने बात रखनी है। और आगे क्या है, आकार मैंने बता दिया आपको कि आकार आपने छोटा नहीं लेना। जब भी गमले लो कम से कम 15 इंची 18 इंची के गमले जरूर होने चाहिए, क्योंकि ट्रांसप्लांट बार बार नहीं किए जा सकते पौधे। क्योंकि एक बार पौधे मेरे नीचे जो गार्डन में पौधे लगे, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, आंगन में मैंने जो लगा रखे हैं उनको 10-10 15-15 साल हो गए एक ही गमले में है। वो कारण क्या है कि उनका साइज मैंने शुरू से ही सेट करके लगाया हुआ है। तो इन चीज़ों का हमने बेस में सबसे पहले ध्यान रखना है, जिसमें हमने पौधे को बिठाना है लाके, है ना, वो बेस उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। गमले अच्छे होने चाहिए, खुले मुंह वाले होने चाहिए, गोल पेट वाले नहीं होने चाहिए। अब मैं गोल पेट वाला भी आपको दिखाती हूँ, मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं भी दिखाती हूँ आपको। गोल पेट वाला भी ऊपर से मुंह टाइट होता है, उनका पेट निकला हुआ होता है। तो उसमें क्या कारण है, क्या प्रॉब्लम आती है, जब हम खुरपी मारते हैं, गुडाई करते हैं, तो साइडों में जो पेट वाली मिट्टी है वो तो गुडाई होती ही नहीं, खुरपी नीचे तक जाती ही नहीं है ना। तो ये वैसे वाले गमले जो है हमने नहीं लेने। और आगे क्या है, लेते टाइम हमने क्या करना है, जो छेद है ना गमलों के, कई हम बाहर से जो गमले लेके आते हैं उनके छेद कई बार तो ठीक होते हैं, कई बार बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं। उनमें छेद जो है गमले के नीचे इतना हो कि आपकी ये उंगली जो है ना ये पूरी इसके अंदर जाए, खुला हुआ होना चाहिए। मिट्टी वाले जो लेते हो, प्लास्टिक के जो आप गमले लोगे उसके नीचे जो आप छेद करोगे वो बंद हो जाते हैं बड़ी जल्दी। वो तो मिट्टी वाले के भी जाते हैं कि मिट्टी वालों के अब साइड में छेद नहीं हो सकते। तो जो हम लेंगे प्लास्टिक वाले गमले, बढ़िया प्लास्टिक में अच्छे बढ़िया जो लेंगे हम, तो वो उसमें क्या है, साइडों पे छेद करो, नीचे से आधा सेंटीमीटर छोड़ के आपने क्या करना है, साइडों पे 3 जगह डिस्टेंस, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस रख के 3-4 छेद जरूरी साइड से करो, ताकि जो हम ऊपर से गुडाई करें और नीचे से उनको पौधों को जो है जड़ों को ऑक्सीजन मिलती रहे। वो छेद साइड में किए हुए कभी बंद नहीं होते। उनको आप क्या है, पेचकस या पतला कोई धारदार चीज़ जो होती है ना, सिलाई वगैरह लेके उसको साइडों पे मार के आप 2-4 महीने में खोल सकते हो। ख़ास तौर पे कब, बरसातों के दिनों में, जब बारिशें आती हैं उन दिनों में आप ख़ास तौर पे उनके होल्स जो हैं उनके बीच में आप घुमा दोगे सिलाई वगैरह, तो आपका पानी की निकासी तेज़ी से हो जाएगी।
ये चीज़ का ध्यान रखना हो गया। ये मेन बात मैं लिख के लाई हूँ, मैं भूल ना जाऊँ, कोई स्किप ना हो जाए बात। अगर फिर भी अगर आपके दिमाग में कोई डाउट रह जाएगा तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है, क्वेश्चन पूछना है। और जिनके भी मेरे को क्वेश्चन आते हैं मैं सबके आंसर पर्सनली ही देती हूँ, नहीं तो लोग वीडियो में इकट्ठा बोल देते हैं। मैं एक एक के जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं मैं उनको स्पेशल वो जो है आंसर देती हूँ। आपने भी इस चीज़ का आप ध्यान रखना है। सीरीज़ शुरू होने जा रही है, बेस से शुरू कर रही हूँ। जो आपको कमी लगे आपने बताना है। गमलों का मैं अब बता रही हूँ आज की। सबसे पहले हमने गमले का चयन करके पौधों को कैसे हमने सेटअप करना है। उसके बाद छेद का भी हो गया। उसके बाद साइज़ का भी मैंने बता दिया आपको कि मेन साइज़ जो है कैसा होना चाहिए। साइज़ जो है ना, बिल्कुल छोटे गमले तो लेने ही नहीं चाहिए। सिर्फ जो हम ये छोटे फूल लगाते हैं ना, जो छोटे छोटे फूल लगते हैं हमारे, वो कंडोलिया वगैरह है जैसे, है ना, ये जब जबेलिया के फूल हैं, और ये आपके और भी कई तरह के फूल हैं। गेंदा भी देखो आपको अब 10 इंच से कम गमले में नहीं लगा सकते। फूलों के जितने भी पौधे हैं वो आप 10 इंच के गमलों में लगा सकते हो, 10 से 12 इंच के गमलों में। बाकी कोई भी जो आप पौधे लगाते हो, चाहे ऑर्नामेंटल हैं चाहे वो सब्जियों वाले पौधे हैं, वो कोई भी 15 इंची 18 इंची से कम नहीं होने चाहिए। और जो छतों पे अपने गार्डन बनाया है फ्रूट्स वगैरह का, तो उनके तो 30 इंची 28 इंची 18 बाई 16 इंची ऐसे बड़े बड़े ग्रो बैग होने चाहिए। ठीक है, आज मैं पहला पार्ट मेरा है गमलों का चयन, गमले कैसे होने चाहिए। आज मैं एक और भी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मैंने देखो ऑनलाइन मंगाया, मैंने कभी ऑनलाइन ऐसे ये गमले प्लास्टिक के नहीं मंगवाए। मैं नर्सरी में जाती हूँ वहीं से ही लेके आती हूँ। अब मैं खोलने जा रही हूँ, देखती हूँ, अभी आपके सामने खोलूँगी। अब पता नहीं कैसे निकलेंगे, मैंने पहली बार मंगवाए। मैं गमले ज़्यादातर नर्सरी में जाके अपना चूज़ करके फिर लेके आती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे हैं। क्योंकि आँखों से देख के चीज़ जो ना बंदा समझ के ले आता है। तो ऐसे ऑनलाइन मंगाओ, अगले कुछ भी भेज देते हैं। कई बार तो चीज़ अच्छी निकलती, लॉटरी वाला काम है, निकल आए तो निकल आए, ना निकले तो सिर पकड़ के बैठ जाओगे भाई हाँ जी क्या होएगा। अब ये देखो मैंने खोला है आपके सामने, ये बैग है ना, ये जो बक्सा आया हुआ 2-3 दिन से, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाए हैं। तो ये गमले मेरे को चाहिए थे, मेरे ग्रो बैग 2 ख़राब हो गए, तो मैंने कहा बैंगन के पौधे मैं इसमें शिफ्ट कर दूँगी। अभी छोटे छोटे पौधे, लो भाई ये है, ये मैं दिखा रही हूँ आपको। मैं पहले बक्सा उल्टा कर लूँ ताकि आपको ऊंचाई में दिखाई देगा। ये देखो, ये 2 गमले मंगवाए हैं मैंने। अब इसमें देखो ये प्रूफ है सामने ही, देखो मैं दिखा रही हूँ। बहुत अच्छे हैं भाई ये तो, बहुत बढ़िया। मैं सोचा था ऐसे ही होंगे, बहुत अच्छी मतलब क्वालिटी के हैं और ख़राब नहीं है। मैं तो सोच रही थी पहली बार मंगवाए। और नीचे देखो ये कितनी अच्छी चीज़ है। गमले लेते टाइम वाकई ये चीज़ प्लास्टिक वाले, ये जो ये पावे से बने होते हैं ना, ये ज़मीन से ऊंचे रहते हैं। अब इनमें क्या है, होल नहीं है, नहीं है ना। अब मैं इसमें 1 2 3 4 पेचकस गरम करके, इतना मोटा लंबे वाला पेचकस रखा हुआ है मैंने उस गैस पे गरम करके, इसके बीच में मैं अब ये 4 छेद कम से कम बनाऊंगी इसके नीचे। अब ये यहाँ ज़मीन पे जब ऐसे रखूँगी, ये देखो ज़मीन पे रखूँगी, ये ज़मीन से टच नहीं होगा। अब मुझे इसके साइड में करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये प्लस पॉइंट है। देखो ये इन गमलों का, ये आपके सामने प्रूफ आ गया। देखो अब इसमें देखो मैंने बैंगन के पौधे लगाने हैं, और ये बड़ा गमला मंगवाया मैंने जो कि 10 इंची में लग सकता है। अब इसमें जब लगाऊंगी तो फ्रूटिंग अपने आप अच्छी होएगी, अपने आप गुच्छों में आएंगे, है ना, फ्रूटिंग अच्छी होएगी, सब्जी अच्छी लगेगी। ये फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिखाया। और मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, फर्स्ट पार्ट है। अब हर एक दिन बाद आपको मेरे को अब नेक्स्ट मैं बताऊँगी आपको कि पौधे जो हैं किस तरीके से कैसी मिट्टी में लगाने हैं। मिट्टी का सारा बताऊंगी आपको कि मिट्टी किस तरह से आपने तैयार करनी है किसी भी तरह के पौधों के लिए, चाहे वो सब्जियों के लिए है चाहे फ्रूट्स के लिए है ना, चाहे वो आप ऑर्नामेंटल प्लांट्स लगाते हैं, कुछ भी आप लगाते हैं, आपको कभी भी किसी चीज़ का डाउट नहीं रहेगा। प्रॉपर पूरी हर स्टेप वाइज कैसे आगे आगे चलना है। जैसे वो बच्चे को स्कूल में डालते हैं ना कि फर्स्ट अब नर्सरी, प्री नर्सरी, KG, ये सब ऐसे, इसी तरह ही चलेगी सीरीज़ ये सारी। तो सब ने बड़े ध्यान से देखनी है। और मेरी वीडियो आज की कैसी लगी इसको शेयर ज़रूर करना। जो मेरे भाई बहनों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि हर आने वाली अब जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। और मेरी वीडियो कैसी लगी लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। भी थम्स अप ज़रूर देना सभी,
चाहे वो सब्सक्राइबर है चाहे नॉन सब्सक्राइबर है, जो भी मेरी वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको मेरी बात सही लग रही है कि आज मैंने गमलों के बारे में सारा आपको बताया है, अगर कहीं डाउट है तो वो मुझे बता सकते हैं। हाँ, एक चीज़ रह गई है कि एक सेरेमिक पॉट्स होते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन, वो होते हैं डेकोरेशन पौधों के लिए, और वो लगते हैं इंडोर प्लांट्स जो लगते हैं ड्राइंग रूम्स वगैरह में, आपकी लॉबी है बहुत बड़ी, जैसे उनमें लगाने के लिए कई जो मेरे मित्र भाई बंधु जो है ना उस चीज़ को पसंद करते हैं, तो वो भी लेते टाइम ध्यान रखना कि ऊपर से मुंह खुला और पेट ऐसे निकले हुए, ऐसे पेट और नीचे से फिर टाइट, ऐसे वाले गमले नहीं लेने आपने। गमले कोशिश करो शेप अच्छी हो, ऊपर से जितना खुला है बराबर पूरा वैसा, ऐसे गमले लेने हैं। उनमें पौधों की जड़ें जो है ना उनका विकास अच्छा होता है। और नमस्कार, धन्यवाद, फिर मिलती हूँ, और खुश रहो, खुशियाँ बांटो।